हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन इनसाइट। बहुत दिनों का इंतजार खत्म हुआ। अब मैंने कुछ कोशिश किया कि मैं कुछ अच्छा करूं 9th 10th के बच्चे 11th 12th के बच्चों के लिए। काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा आप लोग यूटिलाइज करें और जितना अच्छा हो सके एक अच्छा कमेंट करें। मैं आगे बहुत अच्छा प्लान बना के रखा हूं। मैं देखता हूं कि किस किस हद तक सफलता प्राप्त कर सकता हूं और मेरी कोशिश पूरी रहेगी क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सीखने का है। कई जगह मैंने सीखा, कई जगह लोगों से सीखा, उसके बाद मैंने सोचा कुछ बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए। बेसिक सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कुछ फार्मूलेज हैं, जैसे साइन थीटा है, दूसरा आपका कॉसेक है, दूसरा आपका कॉसेक है, तीसरा आपका सेक है, तीसरा आपका सेक है, फोर्थ नंबर आपका कॉस है और फिफ्थ नंबर आपको भी पता है कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले छोटे बच्चों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये बात याद रखना चाहिए। साइन होता है तो अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक, वो होता है कॉसेक। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक फार्मूला जो आपके बुक में आर डी शर्मा में डिजाइन होता है, इन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बनता है। प्यारे बच्चों सेम है, देख लीजिए तो आप कॉसेक का उल्टा यहाँ पे देखेंगे तो बनेगा साइन और देन आप डायरेक्टली बोलेंगे प्यारे बच्चों sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बोलेंगे। सेम एज इट इज। आप सेक का अपोजिट अब कॉस होता है। अगर आप अपोजिट करेंगे, अपोजिट कॉस मीन्स 1/cos और मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जो वैल्यू होगी वो होगी प्यारे बच्चों 1 होगी। ध्यान से समझेंगे इसको। आपको क्यों मैं एक बेसिक के ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे आपको रीड करना है और कैसे किसी चीज को सॉल्व करना है। कॉस थीटा क्योंकि बेसिक अगर पता रहता है तो सब चीजें क्लियर रहती है। सेम एज इट इज अपोजिट होता है, तो भी आप लिखेंगे कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 बोलेंगे। टेन थीटा का प्यारे बच्चों अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट थीटा। टेन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है 1। कॉट थीटा का अपोजिट जो होगा वो होगा टेन थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों 1। वो होगा प्यारे बच्चों। देन ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि सिन कॉसिक टेक कॉट टेन कॉट इन सब की वैल्यू क्या होगी। अब आप लोग समझिए प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग और बेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं। एक इससे टेबल डिजाइन होती है, उस टेबल पे हम लोग फोकस करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने लिखा प्यारे बच्चों सिन, उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने लिखा कॉस, उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने लिखा सेक, उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने लिखा कॉसिक, उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने लिखा टेन, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने लिखा कॉट। प्यारे बच्चों ये मैंने लिख दिया 0 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 30 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 40 60 10 इस वन इज 9। प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर एक मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे इस चीज को और आप लोग एक ऑर्डर लिखेंगे 0 1 2 3 4 और हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जितनी चीजें आपको जरूरत है 9th क्लास 10th क्लास में उतनी चीजें यहाँ डिस्कस की जाएगी। बाकी 11th क्लास 12th क्लास के जो चीजें मैं वीडियोस डालूंगा उसमें पूरा 360 तक जाऊंगा, उसमें पूरा एंगल कन्वर्जन समझाऊंगा, उसमें जितनी भी चीजें हो सकती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीवन। अब आइए आप हमारा साथ देते रहिए। 4 से डिवाइड करेंगे, रूट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। यानी इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। रूट लगाएंगे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 1/√2। प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, रूट लगाएंगे तो ये मिलेगा √3/2 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, रूट लगाएंगे तो 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए साइन सिन 0 1/2 1/√2 √3/2 1। याद नहीं करना है, प्यारा कॉन्सेप्ट समझना है और अच्छे से बैठ के फोकस करना है क्योंकि ये फर्स्ट है और अभी स्टार्टिंग है। तो देन आपको आगे अच्छा अच्छा मिलता चला जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये बातें अच्छे से समझिए। प्यारे बच्चों रिवर्स आ जाइएगा, रिवर्स आके वैल्यू लिखना चालू करिए। 1 √3/2 1/√2 1/2 और प्यारे बच्चों जी। प्यारे बच्चों सेक जो होता है मैंने आपको बता चुका हूँ, सेक कॉस का अपोजिट होता है। तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों √2, ये 2 हो जाएगा और 1/0 प्यारे बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉसिक जो अपोजिट होता है सिन का होता है, इसको 0 का अपोजिट करेंगे प्यारे बच्चों तो इनफाइनाइट आ जाएगा। दिस वन इज ए 2, दिस वन इज ए √2, दिस वन इज अपोजिट करेंगे, पलट देंगे वैल्यू को 2/√3 और 1 का 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों टेन जो होता है मैंने आपको बताया नहीं था, टेन जो फार्मूला बनता है
आप यहाँ पे लगा के लिख लेंगे अपने कॉपी में, टेन थीटा इजकल टू होता है टिन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, टिन थीटा अपॉन कॉसेक। प्यारे बच्चों 0/1 आपका 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 1/√3, ये आपका √2 से √2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ये आपका प्यारे बच्चों √3 आ जाएगा। और 1/0 कैन नॉट बी डिफाइंड इनफाइनाइट कर सकते हैं। आप tan को भी अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि tan का भी अपोजिट आपका बनेगा एक फार्मूला और आप लगा के लिखेंगे, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ, इसका जो डिफरेंट हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि tan का अपोजिट क्या होगा, cot होगा। इट मीन्स आप इसको क्रॉस लिख सकते हैं, इसका भी अपोजिट आ सकते हैं, √3 ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन कितना जल्दी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक 10th क्लास का बच्चा तो ओलंपियाड की तैयारी करता है, ये उसके लिए बेसिक। इसमें 2-3 आइडेंटिटी हैं। अभी ये बेसिक वीडियो था आपको बताने के लिए कि हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स। आप भरोसा रखिए, मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स के दुनिया में जितना मैंने नाम बनाया है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती है। आगे देखिए हमारा प्लान, कोशिश हमारी आपके लिए ज़रूरी रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा, बाय-बाय।